जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 JCERT का यूनिट 3A सरदार पटेल सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। हम लोग सारा कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वेन एंड वेयर वाज वल्लभ भाई पटेल बॉर्न। क्वेश्चन बोल रहा है कि कब और कहाँ वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है ही वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 31, 1875 एट नादियाद, गुजरात। इनका जन्म है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नादियाद, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज अ बॉय ट्रीटेड इन वल्लभ भाईज विलेज। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदार वल्लभ भाई के गांव में जो फोड़े हो जाते थे उसको कैसे इलाज किया जाता था। तो इसका आंसर है द पीपल ऑफ हिज विलेज यूज्ड टू गो टू अ मैन हु कुड ट्रीट दिस। जो उनके गांव के लोग थे वो एक आदमी के पास जाते थे जो इस चीज़ का इलाज करता था। अब वो इस चीज़ का इलाज कैसे करता था तो चलिए जानते हैं। दिस मैन यूज्ड टू ट्रीट द बॉयल बाई पुटिंग अ आयरन रॉड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। वह जो आदमी था जो इस चीज़ का इलाज करता था वो अफेक्टेड पार्ट में आयरन रॉड को लगा करके इस बॉयल को, इस फोड़े को ठीक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट डिड सरदार पटेल प्लीड फॉर होल लाइफ। प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सरदार पटेल ने अपने पूरे जीवन के लिए क्या प्रार्थना किए थे। तो वो है ये प्लीड किए थे कि सरदार पटेल प्लीड होल लाइफ फॉर वेजिटेरियनिज्म। उन्होंने ये प्लीड किया था कि वो अपने पूरे ज़िंदगी भर वेजिटेरियन रहेंगे, मांस मछली ये सब नहीं खाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज, यहाँ पे वाई का थोड़ा स्पेलिंग मिस टाइप हो गया है, आप लोग ऐसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाई वाज एवरी वन अमेज्ड वेन सरदार पटेल टॉप्ड इन एवरी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों सब लोग यह देख के दंग रह जाते थे कि सरदार पटेल है वो सभी एग्जाम में टॉप करते थे। ये देख करके लोग दंग क्यों रह जाते थे। तो इसका आंसर एवरी वन वाज अमेज्ड टू सी बिकॉज अ बॉय हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन। लोग यह देखकर इसलिए दंग रह जाते थे क्योंकि सरदार पटेल के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बावजूद भी यह है सभी एग्जामों में टॉप करते थे। इसलिए लोग यह देखकर दंग रह जाते थे। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट न्यूज़ डिड पटेल गेट वाइल क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस इन द कोर्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि पटेल को क्या न्यूज़ मिला था जब वो कोर्ट में है विटनेस मतलब कोई केस लड़ रहे थे तो उनको क्या न्यूज़ मिला था। तो इसका आंसर है सरदार पटेल वाज गिवन अ नोट इंफॉर्मिंग हिम ऑफ हिज वाइफ्स demise as he was cross examining a witness in court। इसका आंसर है कि सरदार पटेल को एक नोट दे करके, एक चिट्ठी जैसा कुछ नोट लिख करके ये इन्फॉर्म किया गया कि उनकी वाइफ की जो है वो मृत्यु हो गई है। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, जब वो ऐसे क्रॉस एग्जामिनिंग कर रहे थे। ये बहुत ही सैड न्यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट डिड पटेल डू एट द एज ऑफ 36। क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 साल के एज में पटेल ने क्या किया था। इसका आंसर है एट द एज ऑफ 36 पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ एट द मिडिल टेम्पल इन लंदन एंड फिनिश्ड अ 36 मंथ्स कोर्स इन 30 मंथ्स। इसका आंसर है कि जब वो पटेल 36 साल के हुए थे तब वो अपने आप को एक मिडिल टेम्पल इन जो लंदन में है वहाँ पे एक एडमिशन लिया और 36 महीनों का कोर्स 30 महीनों में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का। हाउ मेनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज अ प्लान। ये स्टोरी जो लोग नहीं पढ़े हैं वो चैनल पे जाके पहले स्टोरी पढ़िए। स्टोरी पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज प्लान। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कितने स्टेट्स को फ्री करने के लिए प्लान कर रहे थे, तो इसका आंसर है 500 टाइनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज प्लान। 500 छोटे छोटे राज्यों की बात कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको आज़ाद करने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पॉलिसी डिड द सरदार पटेल अडॉप्ट टू यूनिफाई इंडिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पॉलिसी, कौन सा टेक्निक है वो सरदार पटेल इंडिया को एकीकृत करने के लिए अपनाया था, तो इसका आंसर है सरदार पटेल एडॉप्टेड साम दाम दंड भेद पॉलिसी टू यूनिफाई इंडिया। सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद पॉलिसी को अपनाया था इंडिया को एक बनाने के लिए। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है पूछना, दाम का मतलब होता है कुछ चीज़ खरीदना, और दंड का मतलब होता है पनिश करना, और वेद का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, एक्सपॉयल करना। जैसे कि ब्रिटिश लोग का बहुत सारा सीक्रेट था जो इनको पता था, जो ये है सो हम अपने सपोर्टर के लोगों को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ बर्थडे ऑब्जर्व। क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका बर्थडे किस रूप में देखा जाता है, तो हिज बर्थडे 31 अक्टूबर ऑब्जर्व एज नेशनल यूनिटी डे। इनका जो बर्थडे है 31 अक्टूबर, उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देखा जाता है, उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन हिज फील्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदार पटेल अपने पिता के साथ फील्ड में क्या करते थे, तो इसका आंसर है सरदार पटेल हेल्प्ड हिज फादर इन फील्ड प्लॉगिंग एंड सॉविंग। वाइल हेल्पिंग हिज फादर ही ऑल्सो लर्न अर्थमेटिक टेबल taught to him by his father। इसका आंसर है कि सरदार पटेल जो थे वो अपने पिता का खेतों में हेल्प किया करते थे, खेत जुताई के लिए, बीज बुआई के लिए, और उसी दौरान ये है सो अर्थमेटिक टेबल भी सीख गए थे, जो उनको है सो उनके पिता के द्वारा बताया गया था, पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड पटेल डू व्हेन द मैन वाज रिलुक्टेंट टू यूज द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल। क्वेश्चन बोल रहा कि पटेल ने क्या किया था जब जो वो आदमी था जो बॉयल का इलाज कर रहा था, वो हिचकिचा रहा था, उसको घबराहट हो रही थी कि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको अगर हम आयरन रॉड से ट्रीट करेंगे तो ये इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा था, क्योंकि आजकल के बच्चे तो सुई लेने के लिए भी डरते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन द मैन वाज रिलुक्टेंट to use the hot iron on his boil, Patel did not wait for the man to do that lashing and did it by himself। यहाँ पे इसका आंसर है कि जब वो आदमी थोड़ा सा उसको घबराहट हो रही थी, तब पटेल ने उनसे कहा कि उनसे वेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आयरन रॉड है वो ठंडा हो जाएगा, उससे पहले ये है सो जो पटेल हैं वो खुद से ही कर लिए, क्योंकि उनसे वेट नहीं हो रहा था। वो जो ट्रीट कर रहा था वो उसको थोड़ा घबराहट हो रही थी और थोड़ा समय लगा रहा था, इसीलिए जो पटेल थे वो खुद ही फोड़ा को फोड़ लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा एक इंसिडेंट बताना है, ऐसा एक घटना बताना है जो ये साबित करता है, जो ये बताता है कि जो पटेल थे वो हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनती थे। तो इसका आंसर है सरदार पटेल वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स एंड विद इन अ स्टैपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 years ही कंप्लीटेड हीज स्टडीज। ये जो है वो दूसरों से बुक मांग के पढ़ते थे और उसको एक टाइम पीरियड में ही कंप्लीट करके दे देते थे। ये चीज़ प्रूफ करता है, ये चीज़ बताता है कि जो सरदार पटेल थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंसिडेंट फ्रॉम सरदार पटेल्स लाइफ टेल्स यू दैट ही वॉज मेंटली वेरी स्ट्रांग। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा घटना है
जो ये बताता है कि जो सरदार पटेल थे वो मेंटली दिमाग रूप से बहुत ही तेज थे, बहुत ही स्ट्रांग थे। तो इसका आंसर है व्हेन सरदार पटेल क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस इन कोर्ट ही received a note informing his wife demise, but he continued to cross examining and won the case. This incident tells us that he was mentally very strong. जब सरदार पटेल है वो विटनेस कोर्ट में जब गवाही से बात कर रहे थे, कुछ केस लड़ रहे थे, तब उनको ये इंफॉर्मेशन मिला कि उनकी वाइफ का जो है वो मृत्यु हो गया है। तब भी वो ये चीज़ सुनने के बाद भी वो है सो खुद को अच्छे से बनाए रखे, मतलब वो है सो स्ट्रॉन्ग बने रहे, क्योंकि जनरली ऐसे घटना में कि पता चलता है कि वाइफ या किसी का रिलेटिव में डेथ हो जाता है तो हम लोग को अंदर से बहुत बुरा लगता है, रोने लगते हैं, ऐसा मतलब इंसान जो है अंदर से टूट जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं थे, ये उसके बाद भी केस लड़े और केस लड़ने के बाद उसके बाद ये लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, लेकिन ये है सो तब भी केस लड़ते रहे। ये घटना ये बताता है कि ये मेंटली बहुत ही स्ट्रांग थे, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंसिडेंट ऑफ पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक द मोस्ट, गिव रीजन। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा घटना पटेल के लाइफ का आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इसका रीज़न भी बताना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। एट द एज ऑफ 36, यहाँ पे तो हम इसका आंसर लिखे हैं, लेकिन आपको कौन सा घटना अच्छा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा। एट द एज ऑफ 36, पटेल enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36 months course in 30 months. This incident I like most because he completed 36 months course in 30 months. जब वो 36 साल के थे तो उन्होंने एक मिडिल टेम्पल इन जो लंदन में है वहाँ पे ज्वाइन किए थे और 36 महीनों का कोर्स जो है वो 30 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया था। ये इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने 36 महीनों का कोर्स 30 महीनों में ही कंप्लीट कर लिया, 6 महीना पहले। आपको कौन सा इंसिडेंट अच्छा लगता है कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are some qualities of a person. Circle the qualities that gave Sardar Patel the title of the Iron Man. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ एक इंसान का क्वालिटी दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि सरदार पटेल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी। तो इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है बुद्धिमानता। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, ये भी उनके अंदर था। प्राइड तो नहीं था। हार्ड वर्कर, यस वो हार्ड वर्किंग थे। लेजीनेस, नहीं ये तो नहीं थे वो। डिसऑनेस्टी, ये भी नहीं थे। पैट्रियोटिज्म, इसका मतलब होता है देशभक्ति, देश प्रेम, हाँ ये भी थे वो। स्ट्रॉन्ग विल, यस ये भी थे वो। हम्बल, ग्रीड का मतलब होता है लालची तो वो नहीं थे। हम्बल, यस विनम्र थे वो, हम्बल का मतलब होता है विनर। टफनेस, इसका मतलब होता है कठोर, वो कठोर थे क्योंकि उनका जब आन पीठ में बॉयल हुआ था तो उस इंसिडेंट से हम लोग को पता चलता है कि वो कितना कठोर थे, कितना स्ट्रॉन्ग थे। टफनेस, यस। डेस्टीफुल, नहीं वो नहीं थे। तो इनमें से कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, जो भी सर्कल किए हैं वो सब गुण उनके अंदर था। अब आगे देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस अबाउट सरदार पटेल। ये तो क्वेश्चन में स्टोरी में भी आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ आप लोग को। सरदार पटेल, इसका रीअरेंज करके, सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। नेक्स्ट है, एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड बाय हिज टफनेस। ही यूज्ड टू कीप अ फास्ट ट्वाइस अ मंथ। ही गेन्ड मेंटल स्ट्रेंथ when he was studying in England. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पटेल वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
अ एफेक्ट्स रिफ्लेक्ट अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक विशेषता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी को दिखाता है। गिवन अ एज अ मार्क ऑफ अफेक्शन गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम इंडियन पर्सनालिटीज एंड देयर एपिथेट्स। डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड मैच द कॉलम। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ एपिथेट्स दिए हुए हैं। एपिथेट्स का मतलब होता है विशेषता। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा एपिथेट्स कौन से पर्सनालिटी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का होगा, एक मिनट, महात्मा गांधी को होगा फादर ऑफ नेशन, क्योंकि फादर ऑफ नेशन के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। दूसरा है इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया। थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, ये है लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। फोर्थ है मदर टेरेसा को सेंट ऑफ ग्यूटर्स के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू, इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह, जिनको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो दौड़ने में बहुत तेज थे, रनिंग में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ग्रामर पोर्शन आ गया जिसमें हम लोग को डिटरमाइनर्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इस डिटरमाइनर्स का एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को मैं क्लियर करूँगी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर्स पता होगा तभी हम लोग से ये वाला ग्रामर सेक्शन वाला क्वेश्चन ये सारा बनेगा। तो हम लोग दूसरा वीडियो में डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है थिंक एंड स्पीक। इस चीज़ को पढ़ के आप लोग सोचिए।